हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के पीवाईक्यूज। बहुत अच्छे पीवाईक्यूज हैं जो कि 2023 के पेपर में और 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एग्जाम का टाइम है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चनों पे। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ ये टॉपिक वाइज है ना। तो पहले टॉपिक पे और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ, हाँ बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2023 के पेपर में बच्चा आया हुआ है। क्वेश्चन ने पूछा है इथाइन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होंगे। तो बच्चा इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इथाइन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा। इथाइन की बात हो रही है बच्चा। अच्छा, इथाइन में आप एक चीज देखें, इथाइन मॉलिक्यूल में यहां पर YNE लगा हुआ है। YNE का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब समझ आ गया मुझे कि इथाइन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वहां कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है। अब दूसरी बात लगी हुई है ETH, इसका मतलब यहां पर दो कार्बन है। कितने कार्बन है? दो कार्बन। तो बच्चा दो कार्बन का स्ट्रक्चर मुझे बनाना है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो एक कार्बन यहां लगाओ और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, एक कार्बन यहां लगाओ। अब कार्बन की जो वैलेंसी है बच्चा 4 है, मतलब कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो इनकी हमें बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है। तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, एक बॉन्डिंग हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो और यहां भी एक बॉन्डिंग हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। बॉन्ड बन गए। अब कैलकुलेट करते हैं कि इनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं इस बात को कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चा चेक करो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। इस तरह से यहां भी और यहां भी सेम वे, यहां और यहां। मतलब टोटल मिला के अगर बात करें तो 3 इधर है, 3 इधर, 6 7 8 9 10, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। आप जरा चेक कर सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, टोटल इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन इथाइन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 10। एमसीक्यू क्वेश्चन था, आप जरा ऑप्शन चेक करें। ये फर्स्ट ऑप्शन है 6 3, सो सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन इज राइट। बात क्लियर हुई? 10, बात क्लियर हो गई? सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला हुआ है द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज। बच्चा ये वाला क्वेश्चन भी 2023 के पेपर में पूछा गया है। 2023 के पेपर में पूछा गया है। क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया है। क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल का, इसका बच्चा क्लोरीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया अपन से। क्लोरीन मॉलिक्यूल का दैट इज Cl2 का मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो बच्चा सबसे पहले आप क्या करो, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो Cl का बच्चा एटॉमिक नंबर है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7, मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट ऑर्बिट में? 7 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट ऑर्बिट में। इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चा अब ड्रॉ करते हैं Cl का स्ट्रक्चर। जरा चेक करो, एक मैंने Cl यहां बनाया और एक मैंने Cl यहां बनाया। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स दिखाओ। तो 1 2 3 4 5 6 और यहां 7। एक मिनट, ये बनाया Cl का स्ट्रक्चर अपन ने। Cl 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहां भी करो 7 ड्रॉ। हो गए 7। अब ये वाला जो क्लोरीन है वो इसके एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, देखो, और ये वाला जो क्लोरीन है वो इसके एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। मतलब दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया Cl और Cl के बीच में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं। अब जरा चेक करो कोई है ऐसा कंपाउंड्स, ऑप्शन देखो कोई है। तो फर्स्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं,
सेकंड वाले में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, लेकिन बच्चा अपन को तो टोटल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? सी वाले ऑप्शन में। सो ऑप्शन सी इज राइट। कौन सा ऑप्शन है बच्चा? ऑप्शन सी इज राइट। देख लो एक बार, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ऑप्शन सी था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बच्चा फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपन से पूछा है। तो सेम वे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। सेम वे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, O2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, राइट। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 6, दैट इज 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 2,6। बच्चा इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की और नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। चलिए करते हैं ड्रॉ। यहां मैंने एक ऑक्सीजन बनाया और एक ऑक्सीजन मैंने यहां लिखा, ठीक। इसके इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करो। कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 और ये 6। सेम वे यहां भी लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा। सेम वे ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा। इस तरह से हर ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मींस ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बन गया बच्चा डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इनमें से देखो कौन सा वाला रिप्रेजेंटेशन सही है, कौन सा वाला रिप्रेजेंटेशन सही है, आप जरा चेक करके मुझे बताएं। जल्दी से बताएं ऑप्शन, कमेंट में कमेंट करें, पहले कमेंट करें जल्दी से, ऑप्शन कमेंट करें। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज राइट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट। बात क्लियर हुई? ऑप्शन ए इज राइट। आंसर भी ऑप्शन का ही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 2023 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? इट इज ऑब्जर्व दैट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। तो बच्चा जरा चेक करो, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इन कोवेलेंट कंपाउंड्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट हैव अ फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जरा, इसका आंसर क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट हैव फ्री आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। That's why covalent compound does not conduct electricity, so it is a bad conductor of electricity. Clear हुआ? कोवेलेंट कंपाउंड के पास में फ्री आयंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 है shows the covalent bond structure, shows the covalent bond formation in nitrogen molecule। बच्चा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। एक बार आप खुद से ही प्रैक्टिस करें। N2 मॉलिक्यूल का बच्चा पूछा है, तो पहले N2 का क्या लिखेंगे अपन? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में बच्चा 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां मैंने नाइट्रोजन लिखा और एक नाइट्रोजन मैंने यहां लिखा। इनके 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाओ, मैं डॉट से दिखा रहा हूं। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहां भी दिखाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? अब करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है और इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना बच्चा। टोटल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितनी हुई? 1 2 3 1 2 3, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। बात क्लियर हुई? देखिए यहां आंसर में भी सेम वे ऐसा डायग्राम बना हुआ है। टोटल 3, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। बच्चों जब भी आपसे पेयर पूछेगा तो 3 शेयर्ड पेयर है, मतलब पेयर तो 3 ही है। पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा कार्बन वाला टॉपिक। अब हम चलते हैं कार्बन वाले टॉपिक पर। कार्बन वाला टॉपिक आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कार्बन वाला टॉपिक है। क्वेश्चन बच्चा पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कार्बन कंपाउंड्स। बच्चा क्वेश्चन सिंपली पूछा है कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन की प्रॉपर्टीज हमसे पूछी गई हैं। कार्बन की प्रॉपर्टीज हमसे पूछी गई हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चा क्या कार्बन कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। बच्चा कार्बन कंपाउंड्स, जो भी कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो सब के सब कोवेलेंट कंपाउंड है, और अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है। नेक्स्ट, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। हाँ बेटा, तो देयर मॉलिक्यूल्स ये वाला भी सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल बच्चा ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब दो स्टेटमेंट सही है। कौन सा? एक सेकंड स्टेटमेंट सही था और एक फोर्थ स्टेटमेंट सही है बच्चा, एक फोर्थ स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट सही है। अब ये दो स्टेटमेंट के बेसिस पर अपन आंसर देंगे। तो क्वेश्चन ने पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो सेकंड एंड फोर्थ, सो ऑप्शन सी इज राइट। सेकंड एंड फोर्थ बच्चा, सी ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, सेकंड एंड फोर्थ। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बातें देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बच्चा इनमें से कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो बच्चा कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं है, दैट मीन्स कार्बन की दो यूनिक प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से कार्बन का चैप्टर बना हुआ है। वो यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन का नेचर वर्सेटाइल है। एक है टेट्रावेलेंसी और एक है कैटेनेशन। तो बच्चों ये बोल रहा है कि कौन नहीं है, तो टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन ये दोनों तो रेस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब टेट्रावेलेंसी भी रेस्पॉन्सिबल है और कैटेनेशन भी रेस्पॉन्सिबल है। अब कौन नहीं है? कैटेनेशन भी रेस्पॉन्सिबल है। अब बचता बच्चा एलोट्रोपी और आइसोमेरिज। तो टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन ये दो प्रॉपर्टी तो है। अब बात करते हैं आइसोमेरिज और एलोट्रोप। तो बच्चों एलोट्रोप तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, लेकिन आइसोमेरिज लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। तो आइसोमेरिज लॉन्ग नंबर ऑफ चेन या लार्ज नंबर ऑफ चेन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन एलोट्रोप्स नहीं है। सो आंसर इज सी इज राइट। बात क्लियर हुई? कौन नहीं है? इट्स एलोट्रोप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बच्चा? क्वेश्चन ने बोला है गिव रीजन वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C+4 कैटायंस नॉर C-4 एनाइंस बट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि जो कार्बन है वो ना तो कैटायन फॉर्म कर सकता है, ना तो C+4 फॉर्म कर सकता है, ना तो C+4 फॉर्म कर सकता है और ना ही C4- फॉर्म कर सकता है। ना तो ये कैटायन फॉर्म कर सकता है और ना ही ये एनाइन फॉर्म कर सकता है। बच्चा कार्बन केवल और केवल शेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन की। कार्बन क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करता है? बच्चा जरा चेक करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो बच्चा कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता ऐसा? क्योंकि अगर इसने गेन किए तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं, मतलब वो केवल 4 इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड कर सकता है या 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। लेकिन एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, उनको होल्ड करने की पावर इसके पास नहीं है। अब लॉस की बात करें, लॉस क्यों नहीं कर सकता? बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन अगर हमने यहां से लॉस किए तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके न्यूक्लियस के साथ हाईली फोर्स से बाउंड है। ये इतनी आसानी से यहां से बाहर नहीं जाएंगे। इनको बाहर निकालने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देखिए पढ़ते हैं इसका आंसर। देखिए, इट डज नॉट फॉर्म C+4 कैटायन एज रिमूवल ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
विल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बच्चा अगर मुझे इसको C4 बनाना है तो C4 बनाने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन को बच्चा लॉस करना है, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है। अब गेन की बात करते हैं कि अगर मैंने C- बनाया है ना, तो कार्बन डज नॉट फॉर्म C4- एनायन एज द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स विल नॉट बी एबल टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। जैसा कि मैंने भी कहा था आपसे कि कार्बन के पास में जो न्यूक्लियस है उसके बाद 6 प्रोटॉन है, तो बच्चा वो 6 प्रोटॉन को ही होल्ड कर सकता है। 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाएंगे उसके पास, मतलब टोटल नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, उनको होल्ड करने की पावर उसके पास नहीं है। इसी वजह से ना वो कैटाइन फॉर्म कर सकता है C+4 का और ना ही वो C-4 का एनाइन फॉर्म कर सकता है। क्लियर हुई इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन ने बोला है वाई कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। कार्बन कंपाउंड स्टेबल क्यों है? तो बच्चा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कार्बन के बीच में बनने वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और उसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से कार्बन का जो कंपाउंड है दैट इज स्टेबल। देखिए, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चा कार्बन के बीच में बनने वाला ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से कार्बन का जो कंपाउंड है वो स्टेबल है। इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से बच्चा कार्बन का जो कंपाउंड है वो कैसा है? स्टेबल। तो कार्बन स्टेबल है क्यों? 2023 का क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए सब मोस्टली 2023 वाले हैं। तो कार्बन का कंपाउंड स्टेबल क्यों है? क्योंकि कार्बन के बीच में बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन वाई एक्सप्लेन वाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाई कोवेलेंट बॉन्ड्स। पहला पार्ट यहां तक था, पहले पार्ट का आंसर देखो जरा। पहला पार्ट क्या है? एक्सप्लेन वाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाई कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो क्वेश्चन ने बोला है कि कार्बन है वो मेनली कोवेलेंट बॉन्ड्स वाले कंपाउंड ही फॉर्म करता है। क्यों करता है बच्चा? क्योंकि कार्बन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि कार्बन के पास बचा 6 एटॉमिक नंबर है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। इसका मतलब इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जो कार्बन है ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। ये जो कार्बन है ये क्या करता है? केवल ये जो कार्बन है इट ऑलवेज शेयर इलेक्ट्रॉन। इट ऑलवेज शेयर इलेक्ट्रॉन। ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है। इसी वजह से बच्चा ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ऐसे लिख देते हैं, इट फॉर्म्स बॉन्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, therefore it forms covalent compound। बात समझ आ गई? ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इसी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 मेन रीजंस फॉर कार्बन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट बात है बच्चा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 मेन रीजंस फॉर कार्बन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। जो कार्बन है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है, एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। क्यों? तो बच्चा मैंने अभी बताया आपको कि कार्बन की 2 यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे बनते हैं। एक है टेट्रावेलेंसी और दूसरी है कैटेनेशन। टेट्रावेलेंसी और दूसरी है बच्चा कैटेनेशन। टेट्रावेलेंसी का मतलब इसकी वैलेंसी 4 है और कैटेनेशन का मतलब इसके पास एबिलिटी है
कार्बन कार्बन एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हाई डज कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स। मैंने अभी बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में बनने वाला स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, इसी वजह से स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। क्लियर हो गया? आगे देखो, इसका आंसर भी पढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, मैंने भी एक्सप्लेन किया, वही बात यहां लिखी हुई है। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल एंड नीड्स टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। Losing or gaining 4 electron is not possible due to energy consideration, hence it shares electron to form covalent bond। तो मैंने भी आपको बताया कि जो कार्बन है उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ना तो ये चार्ज गेन कर पाता है ना ही चार्ज लॉस कर पाता है, ये हमेशा शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की और उस शेयरिंग से एक बॉन्ड फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसके 2 रीजन कि ये लॉन्ग चेन को फॉर्म करता है, एक है कैटेनेशन और एक है टेट्रावेलेंसी। तो कैटेनेशन क्या है? यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लॉन्ग चेन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ये एक इसकी यूनिट एबिलिटी है जिसकी वजह से कार्बन कार्बन के साथ मिलकर और कार्बन अदर एलिमेंट के साथ या अदर एटम के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर पाता है बच्चा। क्लियर हुआ? और दूसरा है टेट्रावेलेंसी। तो टेट्रावेलेंसी का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। टेट्रावेलेंसी का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है बच्चा? 4। राइट? इसका एक और पार्ट था क्वेश्चन का, वो भी पढ़ते हैं। हाँ जी, तो एक और पार्ट क्या है? हाँ जी, ये रहा। ठीक, हाँ जी, is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of element like oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine. The reason for the formation of strong bond, ये strong bond क्यों फॉर्म करता है उसका रीजन पढ़ रहे हैं। The reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size। तो मैंने भी बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसकी वजह से स्टेबल बनाता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि इसका साइज स्टेबल, इसका साइज कैसा है? स्मॉल है। ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है बच्चा, ये क्यों बनता है? क्योंकि इसका साइज कैसा है? स्मॉल साइज। इसका साइज कैसा है बच्चा? स्मॉल साइज। देखो, इट्स स्मॉल साइज विच इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उनको वो स्ट्रांगली होल्ड कर लेता है। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन है बच्चा 24 का, 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली लो and they are largely non-conductors of electricity. State 2 conclusion based on these properties। बच्चा, जितने भी हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स हैं उन सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इस कंक्लूजन के बेसिस पर किसी 2 प्रॉपर्टीज को बताओ, या इसकी वजह से दैट इज स्टेट 2 कंक्लूजन्स। हमें 2 कंक्लूजन्स लिखने हैं और उसकी 2 प्रॉपर्टीज बतानी है। तो देखिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है उनके बीच में लगने वाले वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो इनके बीच में लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वीक है बच्चा। तो बात क्या हुई कि इनके बीच में बनने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज अ वीक। वो कैसा है? वीक। अब बात करते हैं नॉन कंडक्टर की, कि ये नॉन कंडक्टर क्यों है? नॉन कंडक्टर इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। देखिए, बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। मतलब इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉर्म एनी चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि यहां पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉर्म एनी चार्ज्ड पार्टिकल। आप ये वाली बात लिखो यहां से यहां तक, या फिर ये वाली बात लिखो यहां से यहां तक कि कोवेलेंट बॉन्ड या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉर्म एनी चार्ज्ड पार्टिकल। कुल मिला के बात इतनी है कि इनके पास कोई भी फ्री आयंस नहीं है, दे डू नॉट हैव फ्री आयंस। बात क्लियर हुई? यहां तक बात समझ आ गई? बढ़े आगे, बढ़े आगे। नेक्स्ट बचा क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की बेस पे है। टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो देखिए, ए हाइड्रोकार्बन
विच कंटेन्स ए हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज। तो बच्चा एक वो हाइड्रोकार्बन मुझे बताना है जिनमें 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब 2 कार्बन सिंगल, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो। तो बच्चा चलो चेक करो क्वेश्चन नंबर 12। एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन होगा जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, बात क्लियर हुई? एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो एक ट्रिपल बॉन्ड है बच्चा। हाँ जी, तो ये ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो गया? अब 3 कार्बन का मॉलिक्यूल क्या बनेगा? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, तो बच्चों 3 कार्बन की बात करें तो प्रॉप, 3 कार्बन की बात करें तो बच्चा प्रॉप, और साथ में लगाए ट्रिपल बॉन्ड्स, इट्स अ आयन। क्या बन जाएगा ये? प्रोपाइन। सो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। 2024 के कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, 2024 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है। कोई दिक्कत? बढ़े आगे, आगे बढ़े बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। बच्चे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला ग्रुप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? तो बच्चा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, राइट? तो जरा चेक करो, इथेन, अच्छा इथेन तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए होता है ईन, और बच्चा ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है आयन। डबल बॉन्ड के लिए ईन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। तो ये तो एन लगा हुआ है, ये तो हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे पा जाओ, यहाँ है YNE, बिल्कुल सही, यहाँ पे ENE, बिल्कुल सही, लेकिन बच्चा यहाँ पर हेक्सेन आ गया, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड में आ जाओ, ईन, बिल्कुल है, ईन ये वाला भी है, आयन ये वाला भी है, तो बच्चा सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो ईन या फिर आयन आना चाहिए। फोर्थ वाला ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि यहाँ एन आ गया है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो बच्चा कौन सा वाला आ गया ऑप्शन? ऑप्शन इज सी राइट, सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इन द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन देयर आर, साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है बच्चा क्वेश्चन। तो साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो साइक्लोहेक्सेन, पहले साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर यहां बनाऊं मैं, जरा चेक करना। अच्छा ये बना साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, देयर आर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन देखिए, 6 सिंगल बॉन्ड्स, 4 डबल बॉन्ड्स। तो बच्चों साइक्लोहेक्सेन है, क्या है? साइक्लोहेक्सेन, ANE की बात हो रही है, इसका मतलब इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड तो होगा ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। क्लियर? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन पे आओ, 6 सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। अच्छा डबल बॉन्ड तो नहीं होगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट सी ऑप्शन पे आओ, 8 सिंगल बॉन्ड्स एंड 5 डबल बॉन्ड्स, ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। अब डी ऑप्शन पे आ जाओ बच्चा, डी ऑप्शन पे आओ जरा, डी ऑप्शन को देखें। डी ऑप्शन क्या है? 18 सिंगल बॉन्ड्स ओनली। तो बच्चों अगर 3 ऑप्शन सही नहीं है तो डी ऑप्शन इज राइट। कितने ऑप्शन होंगे? अच्छा अब 18, डी ऑप्शन इज राइट है ना, 18 सिंगल बॉन्ड्स है। कितने हैं? 18 सिंगल बॉन्ड। क्लियर हुआ बात? बात क्लियर हुई?
समझ आ गया? तो चलिए, अच्छा आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 14 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 14 से आगे क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।